नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे। मैं सुधाकर गोस्वामी आप सभी को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला हूं, जो कि इससे पहले एक लेक्चर पहले हो चुका है। तो सेकंड लेक्चर की तरफ आकर्षित होंगे। तो सेकंड लेक्चर है गवर्नरिंग ऑफ फ्यूल कार्बोरेटर, यानी कार्बोरेटर क्या होता है, इसका काम क्या 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 होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, वही आज देखेंगे। ठीक है, तो कार्बोरेटर मुख्यतः ये पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है, यानी पेट्रोल इंजन में यानी आईसी इंजन में इसका यूज होता है, जो कि फ्यूल तथा ईयर को मिक्स करता है। जो फ्यूल तथा ईयर, ये फ्यूल तथा ईयर को की निश्चित अनुपात को, निश्चित रेशियो को मिक्स कर कर इंजन के सिलेंडर में भेजता है, जो कि बर्न होता है। बर्न होने के बाद पावर प्रोड्यूस होता है। तो इसमें कार्बोरेटर का बात करते हैं, तो सबसे ऊपर लगा होता है एयर फिल्टर। यहाँ पर सबसे ऊपर लगा होता है एयर फिल्टर। क्योंकि ईयर फिल्टर का काम होता है, जो कि ईयर प्रवेश करेगी, यानी ईयर जो इंटर करेंगे यहाँ पर, उसको फिल्टर करके ईयर अंदर भेजेगा। जितनी अशुद्धियां होंगी वो सब बाहर छान देंगी तथा शुद्ध ईयर अंदर प्रवेश करेगा। तो फिर यहाँ पर ये इंटर के बाद जैसे इंटर करेंगे, फिर यहाँ पर एक लगा होता है चोक वाल्व। यानी जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो ठंडी के मौसम में क्या होता है कि बाइक नहीं स्टार्ट होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, चोक लेते हैं, यानी चोक ऑन करते हैं। ये चोक का मतलब ये होता है कि चोक ऑन करते हैं तो चोक यहाँ पर इस साइड है, ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है। यानी जो ईयर प्रवेश करती है, ईयर एक जहां से इंटर करती है, वहीं पर थोड़ा इस प्रकार हो जाता है, जिससे कि ईयर की मात्रा अंदर कम आती है तथा इंजन में फ्यूल को अधिक जाने देता है। फिर इंजन में फ्यूल अधिक जाता है तथा ईयर कम आती है, जिससे कि कम ताप में, कम टेम्परेचर पर फ्यूल जब अधिक रहेगी तो कम टेम्परेचर पर इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फ्यूल जल्दी बर्न हो जाएगा। फिर यहाँ पर आती है, उसके बाद यहाँ पर नीडल वाल्व होता है। यहाँ से टंकी से फ्यूल आती है। फ्यूल आने के बाद यहाँ पर नोजल के माध्यम से यहाँ पर थ्रेड में जाता है, और यहाँ पर जब ईयर प्रवेश करती है तो ईयर का प्रेशर थोड़ा लो होता है, यानी यहाँ की अपेक्षा यहाँ का क्षेत्रफल कम है, यहाँ का एरिया कम है। यानी हम लोग जानते हैं कि P बराबर या बाई ये, यानी कि अगर एरिया अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर अधिक होगा तो एरिया कम होगा। यानी कि यहाँ पर एरिया अधिक है, यहाँ पर एरिया कम है, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी बात है कि अगर यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर, एयर का प्रेशर थोड़ा और हार्ड हो जाएगा, थोड़ा और यहाँ प्रेशर और बढ़ जाएगा, एयर का प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर हाई प्रेशर, जब एयर यहाँ नीचे आएगी तो नोजल से फ्यूल यहाँ पर बर्नौली पर भी काम करता है। ये बर्नौली पर भी यहाँ पर काम करता है, जिसके कारण नोजल से फ्यूल यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर नोजल से फ्यूल आती है, ऊपर से ईयर आता है। जब ये ऊपर से ईयर हाई प्रेशर पर आएगा तो फ्यूल यहाँ से जाएगा, तो ईयर और फ्यूल यहाँ पर दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जब नीचे ईयर तथा फ्यूल दोनों मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर लगा था थ्रोट वाल्व। तो थ्रोट वाल्व का कार्य यह होता है कि जब हमें इंजन से ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है, तब थ्रोट वाल्व खुल जाता है। यानी कि जब थ्रोट वाल्व का काम यह होता है कि ये ईंधन, फ्यूल तथा एयर को निश्चित अनुपात में आवश्यकता के अनुसार इंजन के सिलेंडर में भेजता है। थ्रोट वाल्व का काम यह होता है कि आवश्यकता के अनुसार इंजन के सिलेंडर में फ्यूल और एयर के मिक्सचर को, यानी फ्यूल एयर के मिक्सचर को सिलेंडर में भेजता है। यानी जब हमें ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है तब थ्रेड वाल्व खुल जाता है। तब एक जनरली ये एक्सीलेटर से कनेक्ट होता है, क्योंकि जब हमें पहले आवश्यकता होती है तो ये थोड़ा खुल जाता है, जिससे एयर और फ्यूल सिलेंडर में अधिक जाती है, तथा जब हमें कम पावर की आवश्यकता होती है तो कम एयर तथा फ्यूल सिलेंडर में कम जाती है, इससे कि कम पावर की आवश्यकता होती है तो कम जाती है। आइए एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर जब एयर प्रवेश करती है, एयर फिल्टर के द्वारा एयर प्रवेश करती है यहाँ पर, तो चोक वाल्व है, चोक वाल्व जो आपको बताया कि ये एयर के तथा फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल करता है। यानी कि जब हमें ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है तो
चोक ऑन करते हैं तो फ्यूल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तथा ईयर की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ पर ये लगाता है फ्लोट के द्वारा पेट्रोल की मात्रा को नियंत्रण, यानी कि जब ये पूरा ऐसा सिस्टम है, जब हमें गाड़ी व्हीकल्स को तेज चलाते हैं तो तेज चलाएं तो हमें ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, हमें ज्यादा एयर को सर्व करना पड़ेगा, कार्बोरेटर को फिर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अगर हम बाइक को तेज चलाते हैं, अगर वाहन को तेज चलाते हैं तो ज्यादा एयर तथा फ्यूल की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तब ये फ्लोट के द्वारा पेट्रोल की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जब ये अधिक एयर तथा अधिक पेट्रोल को भेजता है, यहाँ पर जो अधिक पेट्रोल को भेजता है अधिक एयर आती है, फिर अधिक इंजन में अधिक मात्रा में एयर तथा फ्यूल जाते हैं तथा अधिक पावर प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर। ठीक है, कार्बोरेटर पहला होता है अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर और दूसरा डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर, तीसरा हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर। ठीक है, तो आते हैं एक एक को समझते हैं। तो पहला क्या है, अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर। ठीक है, पहला था अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर। इसमें क्या होता है कि कार्बोरेटर में एयर जो होता है ये नीचे से कार्बोरेटर में प्रवेश करती है। ये जो एयर होता है वो ये नीचे से कार्बोरेटर में प्रवेश करती है और फ्यूल भी नीचे से यहाँ पर प्रवेश करता है। फ्यूल ये प्रेशर कक्ष के प्रेशर डिफरेंस के कारण एयर वो फ्यूल यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, यानी जो फ्यूल यहाँ पर आता है ये प्रेशर डिफरेंस के कारण आता है, यानी बर्नौली प्रमेय यहाँ पे कार्य करता है। जो यहाँ पे एयर प्रवेश किया, फिर यहाँ पे प्रेशर थोड़ा एयर जब प्रवेश तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा हाई हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। यहाँ पर जब प्रेशर हाई होगा तो यहाँ पे प्रेशर इस यहाँ के पीछे यहाँ पे प्रेशर कुछ हाई हो जाएगा, फिर प्रेशर कक्ष के प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्यूल यहाँ पर प्रवेश करेगा यहाँ पर, और फ्यूल प्लस एयर यानी फ्यूल प्लस एयर मिक्स होकर ये इंजन और सिलेंडर में चले जाएंगे। वही हम थ्योरी में लिखे हैं, आइए देखते हैं। फिर इस प्रकार के कार्बोरेटर में एयर कार्बोरेटर के निचले भाग से प्रवेश करता है। मैंने जो भी बताया जो एयर होता है वो कार्बोरेटर के निचले भाग से प्रवेश करता है तथा ईंधन वाल्व कक्ष से दाब के अंतर के कारण कार्बोरेटर में आता है, यानी जो फ्यूल आता है, ईंधन आता है, ये कक्ष के तापांतर यानी कि प्रेशर अंतर के कारण प्रवेश करता है यहाँ पर, तथा वायु के साथ मिलकर हवा ईंधन का मिश्रण बनाता है तथा यह मिश्रण उपरोधी वाल्व के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसको त्वरक की मदद से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर एयर मेनली इतना होता है कि यहाँ पे एयर प्रवेश करता है इस कार्बोरेटर में, जो एयर प्रवेश करेगा नीचे से प्रवेश करेगा तथा फ्यूल भी नीचे से प्रवेश करेगा, और फ्यूल कार्बोरेटर में आएगा जो कक्ष का प्रेशर डिफरेंस होगा उसके कारण फ्यूल भी कार्बोरेटर में आएगा, और फ्यूल और एयर और फ्यूल मिक्स होकर इंजन में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर में पहला पढ़ चुके थे, अब दूसरा पढ़ेंगे डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर। यानी इसमें यह होता है कि जो एयर प्रवेश करेगी ये ऊपर से प्रवेश करेगी, कार्बोरेटर में एयर ऊपर से प्रवेश करेगी तथा फ्यूल नीचे से प्रवेश करेगा। ऊपर से एयर आएगी फिर यहाँ पर बर्नर वाली प्रमेय कार्य करेगी, यानी कि ऊपर से एयर आएगी हाई प्रेशर से, देखिए यहाँ पर बेंचुई लगा होता है जो कि एयर यहाँ पर एयर की क्षेत्रफल अधिक होगा, यहाँ पर एरिया अधिक होगी। आपको पता होगा P बराबर या बाई ए, यानी दाब बराबर फोर्स बाय एरिया, यानी कि अगर एरिया अधिक होगा तो फोर्स कम होगा, क्योंकि एरिया अधिक तो दाब कम होगा, अगर दाब अधिक होगा तो एरिया कम होगा। यानी कि यहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर एरिया अधिक था, जब अधिक एरिया से कम एरिया में अगर एयर आएगी तो इसका प्रेशर और हाई हो जाएगा, प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, तब यहाँ पर एयर फ्यूल जाएगा कि उसी के संपर्क से होते हुए थ्रेड वाल्व के माध्यम से नीचे आ जाएगी। निकाल तो आगे थ्योरी में देखते हैं क्या। इस तरह के कार्बोरेटर में वायु कार्बोरेटर के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है। ये जो वायु होगा वो कार्बोरेटर के ऊपरी भाग से प्रवेश करेगी यहाँ पर, तथा ईंधन मिश्रण कक्ष के निचले भाग से प्रवेश करता है। हमें जो ईंधन होगा, जो फ्यूल होगा, वो कार्बोरेटर के निचले भाग से इंटर करेगा यहाँ पर, जो कि कार्बोरेटर में एयर तो ऊपर से प्रवेश करेगी तथा जो फ्यूल नीचे से प्रवेश करेगा। यहाँ पर वही सिद्धांत कार्य करता है जिसमें दाब अंतर के कारक ईंधन पाइप के द्वारा कार्बोरेटर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर भी बर्नौली प्रमेय कार्य करेगी, क्योंकि
जो फर्स्ट रूल था उसमें भी बर्नौली प्रमेय कार्य कर रहा था तथा इसमें भी बर्नौली प्रमेय कार्य करेगी तथा ईंधन हवा के मिश्रण तैयार हो जाएगा। यानी ऊपर से एयर आएगी, यहाँ से फ्यूल जाएगा, दोनों का मिक्सचर होगा तथा एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। फिर तैयार होने के बाद ईंधन व हवा मिश्रण चोक वाल्व के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा मिश्रण की मात्रा को इंजन के अंदर प्रवेश करते हैं, उसको ऊपरी वाल्व के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और अगला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर। हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर में जो कि कार्बोरेटर होता है उसका आकार हॉरिजॉन्टल होता है, यानी हॉरिजॉन्टल होने के बाद इस साइड से एयर प्रवेश करेगी तथा यहाँ पर वेंचुरी पर फ्यूल लगा होगा, ठीक है, यहाँ से फ्यूल पाइप लगा होगा। अब वेंचुरी पर फ्यूल पाइप लगा होता है, यहाँ पर जब एयर यहाँ पर आती है तो फ्यूल वेंचुरी पर प्रेशर डिफरेंस होता है। जब एयर यहाँ से आएगी, एयर यहाँ से प्रवेश करेगी, जब वेंचुरी पे पहुंचेगी तो प्रेशर डिफरेंस होगा। प्रेशर डिफरेंस वही उसी समय फ्यूल पाइप से फ्यूल यहाँ पर इंजेक्ट किया जाएगा। जब फ्यूल यहाँ से जाएगा इसके संपर्क में आएगा, फिर यहाँ पर मिक्स होगा, मिक्स होकर होने के बाद थ्रेड वाल्व पर जाएगा, थ्रेड वाल्व के माध्यम से फिर इंजन सिलेंडर में जाएगा। ठीक है, तो आगे थ्योरी देखते हैं क्या है। जब ड्रॉप डाउन प्रकार के कार्बोरेटर को क्षैतिज दिशा में घुमाया जाता है, जब कार्बोरेटर को क्षैतिज दिशा में घुमाता है, ऐसे कार्बोरेटर को क्षैतिज प्रकार का कार्बोरेटर कहते हैं। इसकी कार्य प्रणाली बहुत आसान होती है। वायु कार्बोरेटर में एक भाग में प्रवेश करती है तथा वेंचुरी के पास दाब अंतर के कारण ईंधन हवा में मिश्रित हो जाती है। यानी कि यह बहुत सरल आकार का कार्बोरेटर होता है। इसमें एक साइड से एयर प्रवेश करती है तथा बीच में वेंचुरी लगा होता है। वेंचुरी में प्रेशर डिफरेंस होता है, तो प्रेशर डिफरेंस होने के बाद यहाँ पर एयर और फ्यूल, यहाँ पर एयर प्लस फ्यूल मिक्स हो जाती हैं। मिक्स होने के बाद यहाँ पर थ्रेड वाल्व के माध्यम से इंजन के सिलेंडर में चला जाता है और फ्यूल दहन हो जाता है। क्या हमें उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, क्लास यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।